अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा लागू हुआ 2010 में। 2010 में लागू हुआ। भारत के अनेक क्षेत्रों पर, सभी क्षेत्र पर लागू हुआ, लेकिन खाली किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर वह क्षेत्र था जो कि विवादित क्षेत्र हुआ करता था। तो जिस समय आरटीई जब हमारे पास में आया, जब पूरे देश में इसका प्रभाव आया, तो उस समय जम्मू कश्मीर पर यह चीजें लागू नहीं हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका उस समय विवादित क्षेत्र में आया करता था। तो याद रखना है कि संसद में आया कब? 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2010 को। और 2010 में याद रखिएगा ये लागू हो गया। उसके बाद में इसके संविधान के 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो आपको याद रखना है 12 दिसंबर, कब बताएगा? 12 दिसंबर 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, और उस आर्टिकल का नाम था 21 का ए। अनुच्छेद 21 के ए में यह बातें कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को हम लोग किसके अधिकार के अंतर्गत में रखेंगे? मूल अधिकार के अंतर्गत में रखेंगे। तो याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन की बात कर रहा है? 86वां। और इसी 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21, 86वां संविधान संशोधन के तहत में अनुच्छेद 21 के 1 को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 21 के ए में यह बातें कही गई हैं कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाए। राइट टू लाइफ के अंतर्गत में आपको बताते चले कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई 2009 के अंतर्गत में इसमें टोटल जो अध्याय है वो टोटल अध्याय कितना है? 7 है। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि टोटल अध्याय इसमें 7 है, लेकिन याद रखना है कि इस 7 अध्याय में जानना, 7 अध्याय को जानना जरूर नहीं है कि किस अध्याय में क्या है, लेकिन इतना याद रखना है कि टोटल 7 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय हमारा कौन है? 4। अब उसके बाद में याद रखना है इसमें टोटल अनुच्छेद की संख्या कितना है? 38 + 1 बराबर कितना? 39। ऐसे अमूमन आपको किताब में टोटल अनुच्छेद कितना मिलेगा? 38 ही मिलेगा, लेकिन वो नया में जुड़ा है जिसको हम लोग 39 की श्रेणी में रखेंगे। तो याद रखिएगा कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में कितना टोटल अनुच्छेद अध्याय हमारे पास में है बताएगा? 7, जिसमें सबसे बड़ा अध्याय कौन हो जाएगा? 4, और टोटल अनुच्छेद कितना है बताएगा? 39। ये बात आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 के के अंतर्गत में क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया। ठीक है ना? आपको बताते चले इसमें यह भी चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले आरटीई लागू करने वाला पूरे विश्व में अगर कोई देश था तो वो कौन था बताइएगा? नॉर्वे। नॉर्वे देश अपने यहाँ सबसे पहले आरटीई के नियम को लागू किया था, लेकिन हमारा जो भारत है वो भारत 135वां ऐसा देश था जो पूरे विश्व में अपने यहाँ आरटीई के नियम को लागू किया, 135। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आरटीई का नियम सबसे पहले कहाँ लगा था, तो नॉर्वे में, और 135वां ऐसा देश हमारा भारत बना जिसने 2010 में अपने देश में आरटीई के नियम को लागू किया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में यह भी ध्यान देना है कि भाई साहब इसमें ये चीजें ध्यान रखना कि सर आरटीई 2009 का मेन उद्देश्य क्या था। तो आरटीई 2009 का जो मेन उद्देश्य था, तुम ये समझो केवल और केवल कि शिक्षा को क्या करना है? मुफ्त करना है, और उसके साथ साथ में कंपलसरी करना है। मतलब आरटीई 2009 का जो मेन उद्देश्य था कि शिक्षा को मुफ्त करना है, मतलब फ्री करना है, और अनिवार्य करना है, मतलब कंपलसरी, मतलब कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। इतना समझो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पढ़ाई हो रहा है भारत में, उसमें व्यक्ति को कोई भी पैसा खर्चा होना नहीं चाहिए। और इसमें बातें किसका कहा गया था? तो इसमें बात किया गया था किसका बताइएगा? नो रेवेन्यू का, मतलब सरकार को इससे कोई रेवेन्यू नहीं चाहिए, बस हर घर में शिक्षा का जोत जगे। यही चीज सरकार इस आरटीई नियम के उद्देश्य के अंतर्गत में लेकर के आया था। और आपको बताते चले कि सामान्य बच्चों के लिए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था आरटीई 2009 के अंतर्गत में, तो सामान्य बच्चों के लिए इसका उम्र कितना रखा गया था? तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चा को क्या करना है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। लेकिन वहीं हमने बताया था यह भी बात कि अगर कोई बच्चा विशेष बालक है, अक्षम बालक है, दिव्यांग बालक है, उसके लिए इस उम्र के पड़ाव को बढ़ाया गया था
और याद रखिएगा यह उम्र का पड़ाव कितना है, 6 से 18 वर्ष की कहानी को बताता है। तो याद रखिएगा सामान्य बच्चों के लिए आरटीई 2009 के अंतर्गत में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितना से कितना साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा विशेष बालक है या अक्षम बालक है उसके लिए उम्र का पड़ाव कितना रखा गया, तो 6 से लेकर के 18 वर्ष तक। जब आरटी हमारे यहाँ आया था, हमारे यहाँ जब लागू हुआ तो आपको बताते चले उस समय जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी बताइएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन बताइएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कौन थे, कपिल सिब्बल। बेसिकली होता क्या है कि जो आरटी 2009 है, अब पहले यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको तैयार करता था, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब कर दिया गया क्या, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग पहले एमएचआरडी के नाम से जानते थे। अब उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एमएचआरडी के नाम से नहीं बल्कि एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आरटीई की जो भी सुविधाएं है वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के मिलेगा, तक के बच्चों को मिलेगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष तक की कहानी हम आपको इसी में बताएं। अगर वो बच्चा दिव्यांग है, विकलांग है, अक्षम है तो उसके लिए क्या करना है बताइएगा, उसके लिए 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के उम्र के पड़ाव को रखा गया है। छोटा सा शॉर्ट रिवीजन तुमको करना है, सीधी सी बात कि आरटी अब तुम लोग बोलना जैसे हम बोल रहे थे, ठीक है ना, जवाब दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब आया, 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ, 2010 में। ये पूरे देश में तो लागू हो गया, लेकिन किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर के बाकी सभी देश में ये लागू हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय विवादित क्षेत्र हुआ करता था 370 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद में आरटी 2009 के अंतर्गत में 86वां संविधान संशोधन किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 2002 को। और 2002 को जब अमेंडमेंट हुआ तो इसी के अंतर्गत में इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको कहा गया अनुच्छेद 21 का ए। और अनुच्छेद 21 के ए में मूल बातें यही कही गई थी कि शिक्षा के अधिकार को अब क्या बनाया जाए, मूल अधिकार बनाया जाए। मतलब अंतर्गत में यह कहा गया कि टोटल अध्याय कितना होगा, 7। मतलब तुमसे अगर पूछे कि आरटी में टोटल अध्याय कितना है, 7, और उसके बाद में इसमें सबसे बड़ा अध्याय कौन होगा, 4। सबसे बड़ा अध्याय कौन होगा, 4। और टोटल अनुच्छेद कितना है, 38 प्लस एक नया में कौन जोड़ा गया है, वो 39वां अनुच्छेद जोड़ा गया है, ठीक है ना, मतलब एक लास्ट में जोड़ा गया है। उसके बाद में हमने ये बताया कि इसका उद्देश्य क्या था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सामान्य बच्चों के लिए कितना से कितना साल, 6 से 14 साल। अक्षम बच्चों के लिए उम्र का पड़ाव कितना होगा, कितना होगा बताइएगा, 6 से 18 साल। इसमें मूल बात यह याद रखना है कि जैसे यहाँ पर 38वां अनुच्छेद का बात किया गया है तो 38वां अनुच्छेद को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन हाँ जो तुमसे सीटेट में पूछा जा सकता है या तुमको जो याद रखना चाहिए उसके बारे में सीधे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 में यह बातें कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट संस्था जो कि एफिलिएटेड हो, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसमें 25% रिजर्वेशन बच्चा को देना है। किसमें बताएगा, एजुकेशन में। और अब ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन की बात किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में यह बातें कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 17 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 17 में यह बातें कहा गया है कि बच्चा को पीटना नहीं है, बच्चा को समझा कर पढ़ाना है, क्योंकि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का नारा ऐसा ही पूरा नहीं हो पाएगा। जब बच्चा का पिटाई कर देंगे तो फिर स्कूल से वो भाग जाएगा। अर्थात नो पिटाई वाला सिचुएशन किसमें आएगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत में। और ये तो इतना अगर तुम याद रखते हो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में, तो आप मान कर चलिए कि इतना ही से सवाल आता है। बाकी अगर सवाल पूछेगा तो ये अनुच्छेद यहाँ पर अध्याय वाला बात कर सकता है, अनुच्छेद वाला बात कर सकता है, संशोधन की बात कर सकता है, अनुच्छेद 21 के ए के बारे में पूछ सकता है, कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ, तो ये बातें आपसे पूछ सकता है। और भारत कौन सा देश बना बताएगा, 135वां ऐसा देश बना था जो कि क्या बताइएगा, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को एक्सेप्ट किया था। अब तुम्हारे नोट्स में जो है ना ये चीजें हम क्वेश्चन के रूप में भी दिए हैं, थोड़ा फटाफट देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार अधिनियम 2009 के अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है, मतलब कंपल्सरी शब्द से मतलब आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि दंडनात्मक कार्य से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर है। नहीं, मजबूर है यह कहना क्या है, गलत है। दूसरा कार्य निरंतर परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, लगातार परीक्षण नहीं करना है। तीसरा कार्य केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, अवस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी।
और उचित सरकारें प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करें। उचित सरकार का मतलब ये हो गया कि चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, सभी को बच्चा के शिक्षा के लिए अपने मार्ग को सुनिश्चित करना है कि सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। इसी को हम लोग कहेंगे अनिवार्य का मेन मतलब, मेन मोटो क्या है, यही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हो कि भारत में आरटीई कब लागू हुआ। तो हमने अभी बताया 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था और अनुच्छेद 21 के ए को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत में जोड़ा गया, 86वां। क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन का समर्थन करता है, समावेशी शिक्षा। अब हमने आपको कई बार ये चीजें पढ़ा चुका है कि समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव, जहां पर समान बच्चों के साथ साथ में दिव्यांग या विकलांग बालक को बैठा करके समान शिक्षा देते हैं, अक्षम बालक को बैठा करके समान शिक्षा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। अर्थात आरटीई का भी तो उद्देश्य था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और समावेशी का भी उद्देश्य होता है यही कि किसी भी आधार पर हम बच्चा को छांटेंगे नहीं, सबको एक साथ रख करके पढ़ाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये था हमारा कौन सा बताइएगा, आरटीई 2009 का कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। हालांकि पिछले क्लास में हमने इसको रिवाइज भी करा दिया था, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।